इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले वाली एक्सरसाइज अगर हमने ठीक से की है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 16,500 एट 5% पर एन्यूम फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट सम का मतलब अपने पास प्रिंसिपल से है। विल अमाउंट जो अमाउंट देगा 2 रुपीज 16,500 इतना अमाउंट मिले हमें इस रेट से और कितने साल में 2 साल में। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इस फॉर्मूले को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम 4 चीजें हैं। इसमें 4 में से एक रिलेशन में अगर 3 वैल्यूज हमें मिले तो एक वैल्यू सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट की जा सकती है। इस क्वेश्चन में अपने पास अमाउंट दिया है तो अमाउंट की जगह 16,500, प्रिंसिपल यानी व्हाट सम पूछा था तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 1 प्लस रेट की जगह है इसमें 5% पर एन्यूम और टाइम है 2 years। इसको सिंप्लीफाई करना हमने तो 5 इसको डिवाइड करेगा तो 20 और फिर 1 में 1/20 ऐड करेंगे तो 21/20 रहेगा और ये हो गया। इट्स मीन्स 16,500 इक्वल आ गया प्रिंसिपल के साथ प्रोडक्ट में ये ब्रैकेट और ब्रैकेट पे 2 पावर है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 2 टाइम्स प्रोडक्ट में और ब्रैकेट में बन जाएगा 21/20। 1 प्लस 1/20 एलसीएम लो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको 2 टाइम्स प्रोडक्ट में रहेगी है और जब पी की वैल्यू निकालेंगे तो जो डिवाइड वाला 20 है वो प्रोडक्ट में और मल्टीप्लाई वाला 21 है वो डिवाइड में दिखा लेंगे। तो यहां से हम प्रिंसिपल दिखा सकते हैं। प्रिंसिपल की जो वैल्यू रहेगी वो 16,500 के साथ 20 और 20 ये प्रोडक्ट में और 21 बाई ये जो वैल्यू थी प्रोडक्ट वाली ये डिवाइड में और जो डिवाइड वाली थी वो प्रोडक्ट में। ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसको चेक करते हैं तो इसका सम, डिजिट्स का सम 12 बनता है इसलिए ये 7 से डिवाइड हो, ये सॉरी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से इसको डिवाइड करवाओगे तो 7 और ये 3 से डिवाइड होगा तो पहले 5 पे फिर 1 और फिर 15 बनेगा फिर 5 पे और 2 0। फिर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 3 से भी नहीं होगा। इट्स मीन्स अब ये प्रोडक्ट हमने सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी और ये जो रिजल्ट बचेगा 7 और 21 की जो डिवाइड प्रोडक्ट है 147 बन जाएगी। 147 से इसको डिवाइड करवा लेंगे। यहाँ प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 और 2 की अगर 0 हटा के प्रोडक्ट कर ले तो 2 और 2 की 4 और 4 अगर 0 हटाने के बाद 55 से प्रोडक्ट होता है तो 55 के साथ 4 की प्रोडक्ट, 5 के साथ 20, 2 कैरी, फिर 5 के साथ 20 और 2 कैरी 22। ये 0 हटने के बाद प्रोडक्ट आएगी इनकी और 0 हटा रहे हैं हम 4। इट्स मीन्स इसके पीछे 4 zeros और यूज हो जाएंगे। 3 लिखी है हमने 4 और इसे किससे डिवाइड होगा 147 से, ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। चलो हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 2 0 और 4 zeros 147 से तो स्टार्टिंग में ही 1 पे ही डिवाइड होगा ये 147। सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 10 में से 7 3 यहाँ फिर 11 बनाना पड़ेगा और 11 में से 4 7 73 रिमाइंडर आएगा। इसके बाद अगर एक डिजिट छोड़ के और फिर डिवाइड करते हैं तो 14 5 और 70 बनता है। इट्स मीन्स 5 पे डिवाइड हो सकता है अगर चेक करें तो 5 की 7 के साथ 35 3, 4 के साथ 20 और 3 23, 1 कैरी सॉरी 2 23 में 5 की 1 के साथ 5 और 2 7 तो ये ज्यादा वैल्यू आ गई। इसकी बजाय 5 की बजाय किस पे रहेगा 4 पे डिवाइड होगा। 4 की 7 के साथ 28, 2 कैरीज, 4 की 4 के साथ 16 और 2
18 1 4 की 1 के साथ 4 और 1 5, फिर रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो यहाँ 10 में से 8 2, फिर यहाँ 12 में से 8 4, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 5 1, 2 0 यूज हो चुकी है, तीसरी यूज करवाएंगे। और अब अगर इसको एक डिजिट छोड़ के 14 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो 10 और 140 बढ़ता है, लेकिन 10 पे डिवाइड नहीं होता, मैक्सिमम 9 पे डिवाइड होता है। तो आप किस पे डिवाइड करके देखेंगे? 9 पे। और फिर 9 की 7 के साथ 63, 6, 9 की 4 के साथ 28 और 6 34, 3, 9 की 1 के साथ 9 और 3 12, फिर ये 7 आ जाएगा। रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ फिर 11 में से 4 फिर 7 और यहाँ फिर 3 बचेगा, 3 में से 2 1। गलत कर दिया भाई, प्रोडक्ट 177 तो रिमाइंडर आ ही नहीं जा सकता। तो 7 की ये फिर से प्रोडक्ट चेक करते हैं। 9 की 7 के साथ 63, 6 कैरीज, ये 36 और 6 42, 9 की 1 के साथ 9 और 4 13। अब रिमाइंडर निकालते हैं। 7, फिर यहाँ 11 बना के 2 9 और बस इतना ही बचेगा, 97 रिमाइंडर बचेगा। इस टाइप से इसको डिवाइड कर लो, यानी कि स्टार्टिंग में 1 0, फिर 2, ये 3, अब ये 4। एक डिजिट छोड़ के करते हैं तो 6 पे 14 6 आर 84 और 7 पे 98 होता है। इसमें से अब 6 पे डिवाइड होगा और फिर डिवाइड कर लेंगे। फिर इसको अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू देगा 1496। अब ये 6 पे डिवाइड होना था, उसके बाद 5 पे होगा और 0.99 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है ए सर्टेन सम अमाउंट 2 रुपीज इन 2 ईयर्स। अभी भी अमाउंट दिया है, इतना अमाउंट बना रहा है 2 ईयर्स में 8% के हिसाब से। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड दिस सम, यानी प्रिंसिपल ही इसमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और यहाँ अमाउंट की जगह ये प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 1 प्लस रेट है इसमें 8% और टाइम है इसमें 2 ईयर्स। तो इसमें 4 से डिवाइड होके ये 2 और ये 25, यानी ब्रैकेट में बनेगा 27/25, 5832 प्रिंसिपल, ये 27/25, 2 पावर है तो 2 टाइम्स। और यहां से अगर प्रिंसिपल की वैल्यू निकालें हम तो 5832 इसके साथ जो 25 और 25 डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला 27 और 27 डिवाइड में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर अगर इसको चेक करते हैं तो इसमें डिजिट्स का सम 5 और 8, 13 और 5 18 बन रहा है। इट्स मीन्स ये 9 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 इसको डिवाइड करेगा तो 3, इससे 9 को डिवाइड करवाएं तो 9 के 6 पे 54 और फिर 43 बनेगा ये, और 9 से करवाएंगे तो 9 4 आर 36, 7 और 9 8 आर 72। अब इसमें डिजिट्स का सम 12 फिर 18, यानी फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 9 से ये 3 आ जाएगा, और इसको 9 से डिवाइड करवाओगे तो 7 पे 63 और 1, और फिर 18 बनाएंगे तो फिर 2। 3 इसको डिवाइड करेगा तो 24, फिर 3 इसको डिवाइड करेगा तो 8। 8 की और 25 की प्रोडक्ट 200, और 200 25 के साथ हो रहा है
प्रोडक्ट होगा, तो 0 हटा के 2 के साथ करवाए तो 50 और 50 के बाद फिर 2 जीरोज होगा, यानी 5000 इसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे भी आप करते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है इन हाउ मच टाइम, टाइम बताना आपकी बार, इसका मतलब विल ए सम ऑफ रुपीज, सम जो है वो 1600 है, अमाउंट बनेगा इसमें 1852.20, रेट जो रहेगी वो 5% पर एन्यूम, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और इंटरेस्ट कंपाउंड होगा एनुअली। तो जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट और टाइम, ये रिलेशन है इनमें। इंटरेस्ट नहीं दिया, अमाउंट दिया, तो अमाउंट का प्रिंसिपल, रेट और टाइम के साथ ये रिलेशन आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इस रिलेशन में हमने पहले से भी बताया था कि 4 वैल्यूज है, 1, 2, 3 और 4, और 4 में से 3 हो तो एक सिंप्लीफाई करके निकल जाती है इसमें। तो हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट की जगह दिखाया है 1852.20, प्रिंसिपल की जगह है 1600, 1 प्लस रेट 5 है अपॉन 100, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है, तो टाइम की जगह टी लिख लेते हैं। इन हाउ मच टाइम, टी की वैल्यू निकालनी है, तो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5 इसको डिवाइड करेगा तो 20, 21/20 इस ब्रैकेट की वैल्यू। 1600 को डिवाइड में ले आते हैं, 1852.20 अपॉन 1600 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ गया, ये रिजल्ट बच गया अब, और ये बन रहा है 21/20 इस ब्रैकेट का रिजल्ट, और इस पे पावर है टाइम, और टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम की वैल्यू कब निकलेगी, इस टाइम इस साइड में भी 21/20 की ही पावर बना लेते हैं, और फिर पावर्स को इक्वल दिखा के टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका डेसिमल हटा लें, डिवाइड बाई 100 दिखा लें। अब 20 के स्क्वायर में लिखना हमने, और यहां से चेक करोगे तो ये लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 4 से डिवाइड होके, और इसको और 4 से डिवाइड कर लेंगे हम। इसको 4 से डिवाइड करवाओगे तो 4 की 18 को डिवाइड करेगा तो 4 पे 16, फिर 2 बचेगा, और फिर 5 उतारेंगे 25, फिर 6 पे 4 से डिवाइड करवाएंगे तो इसको फिर 1 बचेगा, और फिर ये 2 उतारेंगे 12, फिर 3 पे, और फिर ये 2 उतारेंगे तब डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 12 पे रिमाइंडर 0 आता फिर, और फिर 0 उतार के फिर 5। तो ये है अपने पास 20 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 200 का स्क्वायर, और बनाना है हमने 20 में, तो 5 से और डिवाइड कर लें इसको एक बार। 5 से ये डिवाइड होगा तब तो कितना आ जाएगा 20, 5 से डिवाइड करवाओगे 100 को तो कितना आएगा 20, और 5 इसको डिवाइड करेगा, लास्ट में 5 है तो स्टार्टिंग में 9 पे, फिर 1 बचेगा इसमें, और फिर 3, फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर 3 बचेगा, फिर 6 पे, और फिर 1 पे, और ये होती है 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। और नीचे जो रिजल्ट बन गया ये 20 की 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, यानी 20 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट नीचे है, और ऊपर 21 की 3 टाइम्स है, तो इसको 21/20 की पावर 3 लिख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले को, और राइट साइड में है 21/20 की पावर 3। तो यहाँ से अब बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ से जो रिजल्ट है टाइम का वो कितना लिखा जा सकता है 3, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 3 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4th में है एट व्हाट रेट विल, रेट बतानी इसका मतलब उसके बाद ₹1000 अमाउंट टू ₹1000 का ये अमाउंट बन जाए 1331 कितने टाइम में 3 इयर्स में, और ये कंपाउंडेड है एनुअली। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला था फिर से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम।
इस रिलेशन में 4 वैल्यूज हैं और एक अननोन हो इनमें से तो एक निकाल जाते हैं। तो इसमें अमाउंट की जगह है 1331, प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस रेट दिखाया है, रेट फाइंड आउट करना है R/100 और टाइम है इसमें 3। तो इसको हम इस साइड में ले आते हैं, 1000 को डिवाइड में आ जाएगा प्रोडक्ट वाला और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इससे R कैसे निकालें? इससे पहले वाले में बेस सेम बना लिया था और फिर पावर्स को इक्वल दिखा दिया था। इस क्वेश्चन में पावर सेम बना लेते हैं और फिर बेस को इक्वल दिखा लेंगे। तो यहाँ पावर 3 है तो इसके फैक्टर करवाओगे तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 स्टार्टिंग में 1 पे डिवाइड करेगा, फिर 2 रिमाइंडर 23 बनेगा ये, फिर 2 पे, फिर 22 पे डिवाइड करोगे तो 22, इसमें से 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 उतारेंगे तो 11 हो जाएगा और फिर 1, फिर से 11 पे डिवाइड करवाओगे तो 11 आ जाएगा। इट्स मीन्स ऊपर 11 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है जिसको 11 की पावर 3 लिख सकते हैं और नीचे 10 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट लिखी जा सकती है जिसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला 11 की पावर 3, नीचे वाला 10 की पावर 3। तो इस साइड में भी जो रिजल्ट है वो होल 3 पावर में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों की 3 पावर है, इट्स मीन्स इसको 11/10 की 3 पावर लिख सकते हैं और दूसरी साइड में है 1 प्लस R/100 की पावर 3। तो टाइम निकाला तब हमने बेस सेम बनाया था, अब रेट निकालेंगे तो पावर सेम बना ली। बोथ साइड 3 पावर्स है और नंबर्स क्या है? इक्वल। तो इनके बेस भी क्या होने चाहिए? इक्वल। पावर सेम है तो बेस भी क्या हो? इक्वल, अगर नंबर इक्वल है तो यहाँ से 11/10 को इक्वल दिखा सकते हैं 1 प्लस R/100 के। फिर 1 को पहले इस साइड में लाके माइनस करवा देंगे तो 11/10 में से माइनस हो जाएगा 1 और ये वैल्यू आ जाएगी R/100 और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा फिर 10। तो ये 11 माइनस इसके डिवाइड में 1 रहेगा तो एलसीएम को डिवाइड करेगा 1 तो 10 आएगा और 10 की 1 के साथ प्रोडक्ट 10 हो जाएगी। ये R/100 की वैल्यू आ गई। यहाँ से 11 माइनस 10 1 बचेगा तो ये 1/10 बन जाएगा लेफ्ट साइड में तो, और राइट साइड में आ रहा है R/100। R की वैल्यू निकालोगे तो अब ये डिवाइड वाला 100 इस साइड में प्रोडक्ट में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 100 प्रोडक्ट में आ गया 1/10 के साथ ये R की वैल्यू और ये इसको कैंसिल डिवाइड करेगा तो 10 बच रहा है। इस मीन्स R इज इक्वल टू 10% पर एन्यूम हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5th में है सम ऑफ रुपीज। प्रिंसिपल है, सम है तो ये 64,000 दिखा रखा है। प्रोड्यूस्ड एन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट दे रहा है कितना? 4,921 व्हेन कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स, 3 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे पहले हमने अमाउंट था अपने पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4th में, और अमाउंट का फॉर्मूला लिखा था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और इस रिलेशन से हमने आर की वैल्यू निकाल दी थी। तो उस क्वेश्चन में अमाउंट था, इसमें प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? दोनों के सम से। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको कन्वर्ट कर रहे तो पहले इन दोनों को ऐड करके अमाउंट बना ले। अमाउंट की जो वैल्यू है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला ये भी है। ये कब है? जब इंटरेस्ट नहीं पता होता हमें, और जब इंटरेस्ट पता हो तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके भी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इसमें अमाउंट की जगह इन दोनों का सम आ जाएगा। इन दोनों का सम करवाओगे तो 64,000 में 4,921 ऐड करेंगे तो ये 68,921 बनेगा, और प्रिंसिपल की जगह रहेगा फिर 64,000। 1 प्लस आर दिया नहीं है, फाइंड आउट करना है, और टाइम है इसमें 3। तो
इस वैल्यू को इस साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड में ले आएंगे पहले, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड 3 पावर बनाएंगे। तो ये 10 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट और ये 4 की, इट्स मीन्स नीचे तो 40 यानी कि 4 3 टाइम्स प्रोडक्ट और 10 3 टाइम्स प्रोडक्ट। इसके फैक्टर को ये लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 4 की 3 पावर और 10 की 3 पावर और दोनों की प्रोडक्ट की फिर 3 पावर, यानी 40 की 3 पावर लिख सकते हैं इसको। तो और ऊपर वाला शायद 41 की 3 पावर बन जाएगा। 41 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करवाओगे तो इतना आ जाएगा, 1 के साथ इतना ही, 4 के साथ 4 और 16 यानी 1681। ये तो 2 टाइम्स में हुआ, और एक टाइम और करते हैं तो 1681 और फिर 4 से करवाओगे तो 4, फिर 8 के साथ 32, 24 और 3 कैरी थी 27, फिर 4 और 2 6 यानी 1 12, 1 कैरी 8 और 1 9, 8 6 इतना ही बनेगा। तो ऊपर जो रिजल्ट है वो 41 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है। तो इस रिजल्ट को 41/40 की 3 पावर लिख सकते हैं। अब बोथ साइड 3 पावर है और नंबर इक्वल है तो बेस इक्वल दिखा लेंगे। तो ये 41/40 इक्वल दिखाया जा सकता है। इस साइड में किसकी पावर थी, 1 प्लस आर बाई 100 की, तो 1 प्लस आर बाई 100 के इक्वल। पहले 1 को इस साइड से लाके माइनस करवा देंगे, और 1 जब इसमें से माइनस होगा 41/40 में से, तो एलसीएम 40 और 41 माइनस 40 यानी 1/40। 1 को माइनस करवाने के बाद 1/40 इक्वल रहेगा r बाई 100 के, और फिर r की वैल्यू निकालेंगे तो 100 प्रोडक्ट में आ जाएगा। r इज इक्वल टू 1/40 के साथ 100 प्रोडक्ट में, तो 0 से 0, 2 से डिवाइड करवाओगे 2 और ये 5 यानी 5/2, जिसको 2.5% लिख सकते हो पर एनुअल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। 6th में है हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे तो बेस इक्वल दिखाएंगे, और जब रेट निकाल रहे हैं तो पावर इक्वल दिखा रहे हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज, सम है यानी प्रिंसिपल जो है वो 4000 है, और इससे अमाउंट जो बन रहा है वो 5290 दिखा रखा है। रेट है 15% पर एन्यूम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो यही फॉर्मूला रहेगा फिर से अपने पास, और इसमें फिर से वैल्यू पुट करवाएं। अमाउंट की जगह है 5290, प्रिंसिपल है 4000, 1 प्लस रेट दिखाई है 15, और टाइम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। हमने इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। 5 से ये डिवाइड होके 3 और ये 20, और ब्रैकेट में बन जाएगा 20, इसको डिवाइड में ले आओ पहले इससे, और ये वैल्यू होगी ब्रैकेट वाली 23/20। तो अब हमने जो चेक करना है वो क्या करना है, 20 की पावर्स 23/20 की पावर में कन्वर्ट करना है रिजल्ट। तो ये 20 की 2 पावर है और ऊपर 23 की 2 पावर है, ये 23 से प्रोडक्ट करवाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और 20 की 20 से करवाओगे तो 400 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 23/20 की 2 पावर, और ये 23/20 की पावर t। अब बोथ साइड बेस सेम होंगे तो पावर्स को सेम दिखा दें, यानी 2 इक्वल दिखा दें, ठीक है। तो टाइम हो गया 2 इयर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th, एट व्हाट रेट, इसका मतलब अब की बार रेट निकालनी है। विल ए सम ऑफ ₹3200, सम का मतलब प्रिंसिपल है ये 3200, प्रोड्यूस्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज,
जो इंटरेस्ट देगा हमें कितना 672 कितने टाइम में इन 2 years इफ कंपाउंडेड एनुअली रेट निकालनी है। तो ये जो फॉर्मूला पहले से यूज कर रहे थे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम, इसमें वैल्यू रखनी है हमने। तो अब की बार अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया है, दिया है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो इसको सीआई लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है तो, और प्रिंसिपल, और दोनों के सम को लिख सकते हैं अमाउंट के इक्वल। तो अब की बार अमाउंट की जगह दोनों का सम हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 3872 बन जाएगा दोनों का ऐड। तो ये अमाउंट की जगह आ जाएगा, प्रिंसिपल की जगह 3200 आ जाएगा। 1 प्लस रेट दिखाई गई है इसमें, फाइंड आउट करनी है रेट, तो टाइम 2 दिखाया। इसका मतलब अब की बार पावर सेम बनानी है और फिर बेस इक्वल दिखाना है, तो 2 पावर बनानी है बोथ साइड। 3872 अपॉन 32 है। तो ये 100 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, और इसको लिखते हैं तो 2 की 5 टाइम्स प्रोडक्ट होती है 32, और हमें 2 टाइम्स ही चाहिए। इसका मतलब कितना बच गया एक्स्ट्रा 8। तो 8 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिवाइड करें तो ये 400 बन जाएगा नीचे, और इसको 8 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में 4 पे 8 4 32 और 6 बचेगा फिर रिमेंडर। फिर 8 पे डिवाइड करोगे तो 64, 3 रिमाइंडर बचेगा, और फिर 2, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 4 पे, जो 22 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है ये 484 22 इंटू 22 होता है। इट्स मीन्स ऊपर 22 की 2 पावर और नीचे 20 की 2। तो इस रिजल्ट को 22/20 की 2 पावर लिखा जा सकता है, और इस साइड में है 1/1 प्लस r/100 की 2 पावर। अब बोथ साइड 2 पावर बन गई तो बेस को इक्वल दिखा लो। दिस इम्प्लाइज 22/20 है वो इक्वल दिखा सकते हैं 1 प्लस r/100, और फिर 1 इस साइड में लाके माइनस करवा दें, और 22/20 में से 1 माइनस होगा तो रिजल्ट बच जाएगा एलसीएम 20 और 22 माइनस 20 यानी 2/20। 2/20 1 माइनस होने के बाद, तो इस साइड में फिर 1 माइनस करवा लेते हैं तो 100 बचता है r/100। ये 1/10 बन जाएगा, और 1/10 के साथ 100 प्रोडक्ट में ले आएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आ जाएगी 1/10 के साथ 100 प्रोडक्ट में लेके आएंगे तब, और ये आ जाएगी वैल्यू फिर 10% पर एंड। लास्ट क्वेश्चन बच गया भाई। लास्ट में है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रखा है। रेट दिखाई है 5% पर एन्यूम इन 2 years इज 30। फाइंड दिस सम। प्रिंसिपल निकालना है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखें, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100, इसकी पावर टाइम ये अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट निकालोगे तो माइनस प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट, और सब्ट्रैक्ट करवा लिया तो दोनों का डिफरेंस आ गया, और ये बताया है क्वेश्चन में 30। तो इसमें जो अननोन वैल्यूज है, प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट है, ये है। आर सेम है दोनों में, तो आर की जगह या तो स्मॉल आर रखो या कैपिटल रखो। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, 3 चीज अननोन है, 3 में से 2 मिलनी चाहिए तो 1 निकल जाएगी सिंप्लीफिकेशन से। तो इसमें क्या क्या दिया है अपने पास, टाइम की जगह 2 दे रखा है और रेट की जगह 5। तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की जगह 5 रख लो, और टाइम की जगह 2 माइनस पी, और ये माइनस में है पी, आर की जगह रख दिया इसमें 5, टी की जगह रख दिया 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 30।
5 और 2 10 बनेगा और 10 इसको डिवाइड करेगा तो 10 बन जाएगा। यहां से सब में से p कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें भी है, यानी यहां तक एक टर्म है, फिर ये दूसरी है और ये तीसरी, सब में p है, सब में से p बाहर ले लिया और इस ब्रैकेट में बन जाएगा अपने पास 5 से डिवाइड होगा तो ये 20 और 21/20, 21/20 की 2 पावर है, 2 पावर्स का मतलब 21/20 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है। यहां से p हटा लिया, p से डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब p को p से डिवाइड किया तो 1 बचेगा सिर्फ, और यहाँ p से डिवाइड करोगे तो p हटने के बाद 1/10 बचेगा इससे। ये 30 के इक्वल है रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 400 बनेगी प्रोडक्ट और ये 441, 400 माइनस 1 और माइनस 1/10। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 400 एलसीएम दिखा लिया तो ये 441, यहाँ इसके डिवाइड में 1 है तो पूरा एलसीएम इसके साथ प्रोडक्ट होगा 1 के साथ और ये 400 बन जाएगा। यहाँ ये एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 40 आएगा और 40 ऊपर 1 के साथ प्रोडक्ट होके 40 है और ये वैल्यू आ जाएगी 30 के ऊपर। यहाँ से ये हो जाएगा रिजल्ट। माइनस वाले नंबर्स को इकट्ठा करेंगे तो -440 और +441, यानी ऊपर जो रिजल्ट है वो 1 बच जाएगा। तो ये हो गया p इंटू ऊपर का रिजल्ट 1 और नीचे 400 और ये रिजल्ट है 30 के इक्वल। और p की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 4 डिवाइड में है ये 30 के साथ, 400 जो डिवाइड में है ये 30 के साथ प्रोडक्ट में और 1 डिवाइड में, और 1 को डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ 0 हटा के प्रोडक्ट करवाओगे तो 12 और 3 जीरो बचेगी, यानी प्रिंसिपल कितना रहेगा इसमें 12,000।